नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। महंगाई से परेशान आम आदमी पार्टी को आम लोगों को राहत मिली है। कल उज्ज्वला योजना के तहत और अब एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से देश भर के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। पीएम मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर ट्वीट करके कहा कि हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। पीएम उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलेगी। इस तरह से अगले 1 साल तक इस योजना का लाभ परिवारों को मिलेगा और 12 एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। 100 रुपए सस्ता आम लोगों के हिस्से एलपीजी आएगा और इसके जरिए लाखों परिवारों को महंगाई से राहत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के 8 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के सत्र में हमें निष्कासित कर दिया गया था और अब कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ा है। उन्हें दोबारा विधानसभा में जाने के लिए अनुमति दी गई है। इसके लिए वो कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे जो बीते 14 सिटिंग जिनसे हमें बाहर रखा गया उसको सरकार कैसे कॉम्पनसेट करेगी। सदन में हमें अतिरिक्त समय दिया जाए, हमें हमारे प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं, हमारे प्रस्तावों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये सरकार को हमारे इस पूरे मामले में हमारी ये जो कमी रही है इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और हमारा साफ रूप से कहना है अंत में कि फैसले में यह भी कहा गया है कि जो निलंबन जो प्रिविलेज कमेटी को जो मैटर दिया गया वो भी कानून को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया और इसलिए पूरे का पूरा उनका रेजोल्यूशन जो है, पूरा का पूरा फैसला जो है उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। हमारा ये कहना है कि हमारे जो बीते 14 सिटिंग जिनसे हमें बाहर रखा गया उसको सरकार कैसे कॉम्पनसेट करेगी। सदन में हमें अतिरिक्त समय दिया जाए, हमें हमारे प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं, हमारे प्रस्तावों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये सरकार को हमारे अरविंद केजरीवाल ने हमारे 7 विधायकों को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को कहकर अनिश्चित काल के लिए विधानसभा से बाहर कर दिया। हमारे सभी विधायक ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के पास गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला स्पीकर ने निश्चित रूप से सदन के अंदर से इस प्रकार से निकालना एक तुगलकी आदेश है, ऐसा मैं मानता हूँ। हर सदस्य को सदन के अंदर अपनी बात को रखना चाहिए। इतने लंबे समय तक लोगों को निकालना, ये सिर्फ अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं। सरकार को बचाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया। क्यों? महाशिवरात्रि के अवसर पर रायबरेली के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के दिन भवेश्वर, बालेश्वर, चंदापुर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। शहर के चंदापुर मंदिर स्थित शिव मंदिर में सुबह से ही लंबी लाइनों में भक्त लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस साल 125 साल पुराने शिव मंदिर में लोगों की आस्था इतनी है कि जो भी भक्त यहाँ पर 40 दिन लगातार भगवान भोलेनाथ को गंगा जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ सैकड़ों लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। जिला प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। वहीं अराजक तत्वों पर भी इस दौरान कड़ी नजर रखी जा रही है। जैसा कि एडीएम साहब ने बताया है कि प्रशासन इसको लेकर के काफ़ी अलर्ट है और हमारे जनपद के जितने प्रमुख मंदिर हैं सब पर पर्याप्त सुरक्षा भी लगा दी गई है। पीएसी के भी फोर्स डिप्लॉयड किए गए हैं और हमारे जो तहसील के एसडीएम साहिबान हैं और सर्किल के सीओ साहिबान सबको वहाँ का जोनल प्रभारी बनाया गया है और सब लोग निरंतर भ्रमण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को चेक कर रहे हैं।
महाशिवरात्रि का पर्व, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और क्या व्यवस्था की गई मंदिर प्रशासन में? आज महाशिवरात्रि के पर्व पे शहर के विभिन्न मंदिरों में और पूरे ज़िले के विभिन्न मंदिरों में जहाँ जहाँ पे ये पर्व मनाया जा रहा है, उन सभी जगहों पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, अलग अलग लाइनें सब बनवाई गई हैं और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहीं लखनऊ में महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि को देखने हुए मनकामेश्वर मंदिर सहित शहर के 26 मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सादे कपड़ों में पुलिस के लोग जगह जगह तैनात किए गए हैं। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर जिले में 36 शोभा यात्राएं निकाली गई हैं और 14 जगहों पर मेले का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। वहीं हापुड़ के समरौली गांव में सरोज देवी की तरफ से गांव में सरस्वती हॉस्पिटल का कैंप लगवाया गया। आपको बता दें कि गांव में बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन खांसी बुखार से लोग पीड़ित हैं। इसको देखते हुए ग्राम प्रधान महेश चंद्र के कहने पर राम सरस्वती हॉस्पिटल की तरफ से गांव में कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर सरस्वती हॉस्पिटल की तरफ से पूरी टीम गांव में पहुंची और 100 से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया। जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण, परती भूमि विकास और लघु सिंचाई, नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का विधिवत पूजन अर्चन किया। विंध्याचल पहुंचने पर जिलाधिकारी प्रियांक निरंजन और पुलिस अधीक्षक ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का अभिनंदन किया और माता विंध्यवासिनी की चुनरी भी उन्हें भेंट की। वहीं इस दौरान उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी से कार्य के प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा, महिला, किसान, गरीब उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित करवाने के लिए बीजेपी कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, ऐसे करोड़ों लोगों को गैस का कनेक्शन प्रदान करने के साथ करोड़ों लोगों का बिजली का कनेक्शन भी निःशुल्क प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी जन्म से लेकर पढ़ाई तक, शादी तक बेटियों के खर्च जो है वो सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया, जिसमें विधायक सुनील शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, जिसको लेकर गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से सुनील शर्मा का स्वागत किया। कैबिनेट विस्तार में साहिबाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह योगी कैबिनेट में 4 नए मंत्री शामिल हुए। सुनील शर्मा के अलावा ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखे छोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं मिर्जापुर के चुनार तहसील क्षेत्र के अहरौरा में मानक के विपरीत चल रहे क्रशर प्लांट पर एसडीएमसी चुनार और क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई करते हुए 11 क्रशर प्लांट को सीज कर दिया है। एनजीटी के अधिकारियों ने कुछ महीने पहले ही अहरौरा के खनन क्षेत्र का दौरा किया था, जहां कुछ क्रशर प्लांट को सीज किया गया था और दूसरों को नियम अनुसार कार्य करने की चेतावनी दी थी। इसी कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एसडीएम चुनार के साथ खनन क्षेत्र पहुंचे और अलग अलग क्रशर प्लांट में जाकर जांच पड़ताल की, जिसमें 21 प्लांट एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करते हुए पाए गए, जिसके बाद उन्हें सीज कर दिया गया। मैं अपने से ही वहाँ पे जो भी सुनवाई होती है मैं करता हूँ, पूरे पेपर भेजता हूँ, आरटीआई लगाता हूँ, जो भी है। और मेरी यही मांग है कि जो भी हो नियम से हो, बगैर नियम कोई भी क्रशर या खनन पट्टा संचालित नहीं। खनन व्यवसायियों द्वारा या खनन पट्टा धारकों द्वारा आपको कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान आपको होती?
नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। एक बार मुझे जेल में भी भेजा जा चुका है खनन व्यवसायियों के द्वारा। और बाकी यहाँ वहाँ चट्टी चौराहे लोग धमकियाँ देते हैं कि कहीं कुचलवा दिया जाएगा, गाड़ी से जाएंगे धक्का मरवा दिया जाएगा या गोली मार देंगे। लेकिन ऐसे डायरेक्ट तैयार करके अभी तक हमारे यहाँ कोई नहीं कहा है। इसके पूर्व में इस संबंध में आप अवगत कराना चाहूँगी कि यह प्रक्रिया पूर्व से ही चल रही है, जिसमें एनजीटी में चल रहे एक मामले के दौरान पूर्व में भी कुछ क्रशर्स को सीज किया गया था, फिर उनको सुना गया और उनकी एक समिति गठित की गई थी, जिस समिति की निरीक्षण आख्या के आधार पर उनको सीटीओ को जो भी दिशा निर्देश थे उसके अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए गए थे। और जब उनको उतना समय दे दिया गया, उसके आधार पर आरओ पॉल्यूशन के द्वारा पुनः जांच कर सीटीओ के कितने कंप्लायंस उन्होंने किए हैं इसकी एक आख्या देने के लिए कही गई थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, जिसमें आरओ पॉल्यूशन की आख्या के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 21 क्रशर को सीज करने का जो है वो निर्देश दिया गया है, जिसके क्रम में कार्रवाई की गई है और इसमें 12 तारीख को पुनः सुनवाई प्रस्तावित। वहीं लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित 6,800 आरक्षी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और नियुक्ति की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं महिला दिवस को लेकर इस बार कन्नौज में पर्व जैसा माहौल है। महिला और बाल विकास विभाग ने 5 दिवसीय पर्व का खाका खींचा है। 5 मार्च से इस कार्यक्रम के तहत कन्नौज के सखी वन स्टॉप सेंटर पर अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 4 दिनों से ये रोजाना अलग अलग महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची जलालाबाद ब्लॉक प्रमुख का डीपीओ इरा आर्या ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मेरे अधिकार मेरे कार्यक्रम में बोलते हुए डीपीओ ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महिला महत्वपूर्ण केंद्रित ऐतिहासिक निर्णयों पर जागरूकता गोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें सरकार की महिलाओं के अधिकारों से जुड़े अलग अलग योजना के बारे में बताया जाएगा और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाले अलग अलग कानूनों और निर्णयों की जानकारी लोगों को साझा की जाएगी। उनकी मेरा अधिकार मेरा कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और स्वयंसेवी समूह संगठनों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरखपुर के अलग अलग मंदिरों में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सभी मंदिरों में आस्था का जल सैलाब उमड़ पड़ा। लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कतारों में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और पुलिस मुस्तैद देखी जा रही है। ऐसे में सैकड़ों पुराने प्राचीन महादेव झारखंडी मंदिर में भी रात 12 बजे के बाद से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। कतारों में लगकर लोग भोलेनाथ को दूध, बेलपत्र, भांग धतूरा चढ़ाकर बाबा को खुश करने में लगे हुए हैं और अपनी अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव मंदिर से शंभुगिरी गोसाई प्रधान पुजारी बोल रहा हूँ। आज शिवरात्रि का मेला है और काफी लोगों की भीड़ है यहाँ पर और काफी दूर दूर यहाँ आकर के हम लोगों को बड़ा मन श्रद्धा से भर जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयंभू हैं, स्वयं अवतरित हुए थे, इसलिए हम लोगों का श्रद्धा यहाँ और बढ़ जाता है। और हम लोग सुमन देवी, हाँ हो गया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने से आत्मा का संतुष्टि मिलता है। यहाँ निकले हुए शंकर भगवान हैं। वहीं महाशिवरात्रि के पर्व पर तीर्थ धाम बटेश्वर में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग भगवान बटेश्वर की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और गंगा और यमुना नदी में स्नान कर तीर्थ धाम में रात को ही कांवड़ियों ने गंगा जल चढ़ाना भगवान शिव को शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अभी भी हजारों की संख्या में कांवड़ गंगा जल लेकर श्रद्धालु बटेश्वर नाथ पहुंच रहे हैं।
वहीं यूपी में एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एमएलसी की एक सीट बीजेपी सुभाषपा को दे सकती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने वाली है और 7 सीटों पर एमएलसी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जाएगी। वहीं एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के पास 1 सीट और अपना दल एस के कोटे में भी 1 सीट आई है। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,97,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इन तीनों आरोपियों को सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया गया है। दरअसल पुलिस को 9 फरवरी को सूचना मिली कि अजनारा मार्केट क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक फ्लैट का गेट खुला हुआ है। वहां पर एक बैग में 12,90,000 रुपए रखे हुए हैं। पुलिस ने उस फ्लैट के मालिक के बारे में पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस को उस फ्लैट मालिक के बारे में पता चलता इससे पहले फ्लैट के मालिक ने अपने घर में हुई 22 लाख रुपए और ज्वेलरी चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब इस मामले में तफ्तीश शुरू की तो जानकारी मिली कि रेंट पर रहने वाले 2 लड़कों ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 9 फरवरी 2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पीआरवी को सूचना प्राप्त होती है कि अजनारा सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक फ्लैट ऑब्लिक ऑफिस है जिसका गेट खुला हुआ है। इस पे जब पीआरवी पहुंचती है और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पर उस ऑफिस ऑब्लिक फ्लैट में से इनको करीब 12,90,000 रुपये एक बैग में मिलते हैं। उस कैश का कोई क्लेम करने वाला नहीं था उस समय, तो इसलिए तत्काल उसको जीडी में एंट्री करते हुए उसको मालखाने में दर्ज कर लिया गया था, दाखिल कर लिया गया था। इसके पश्चात 18 फरवरी को एक एप्लीकेंट के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि ये फ्लैट, ये ऑफिस मेरा है और यहाँ से करीब 22 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी जो है वो चोरी हुई है। तो इस विवेचना के क्रम में इस एफआईआर मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।